लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ और नए ट्रिक के साथ। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 15 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिले तो मात्र कुछ सेकंड में आप हल कर सकते हैं। देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, जब बड़ी संख्या पूछे तो जो संख्या दिया रहा है जिसका अंतर कितना है उसको करेंगे 15 प्लस 1/2 यानी कि 16/2 बराबर 8। ये बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि छोटी संख्या क्या होगी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर छोटी संख्या पूछ ले तो सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना है। जैसे 15 माइनस 1/2 बराबर 14/2 बराबर 7। तो छोटी संख्या पूछे तो 7 और बड़ी संख्या पूछे तो 8। लेकिन फिर हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि क्या सही में 7 और 8 के स्क्वायर का अंतर 15 है, तो इसको हम जांच भी लेते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर। अब ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करते हैं तो क्या 15 आता है? करते हैं। 14 में से 9 गया 5 और बचा 5, 5 में से 4 गया 1 यानी कि 15। इसका मतलब है कि हमारा आंसर बड़ी संख्या 8 होगी और छोटी संख्या 7 होगी। ओके, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 23 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी करना है। जैसे 23 दे दिया, बड़ी संख्या पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे। 23 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24/2 बराबर 12 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। बड़ी संख्या पूछा, अगर इसमें छोटी संख्या पूछ ले तो ठीक उसी तरीके से 23 माइनस 1/2 यानी कि 22/2 बराबर की 11 यानी कि दो क्रमागत संख्या 11 12 होगी और जिसका वर्ग का अंतर 23 होगा। इसको भी हम चेक कर लें। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 11 का स्क्वायर होता है 121। जब इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 2 गया 2 यानी कि 23। दोनों के वर्गों का अंतर 23 आ रहा है और ये संख्या 12 बड़ी होगी और छोटी 11 होगी। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से है, इसमें थोड़ा सा सम ऐड कर दिया गया है। अगर दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 100 हो, सम संख्या यहाँ पे बोला गया है कि सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। इसका रूल थोड़ा सा अलग है। अगर सम संख्या पूछ रहा है तो इसमें 100 प्लस 4 करेंगे और 4 से भाग देंगे तो 100 + 4/4 हो जाएगा 104/4 यानी कि 4 दूना 8 और 4 छक 24। तो इसका आंसर 26 हो जाएगा, बड़ी संख्या। ठीक है, तो अगर बड़ी संख्या पूछे तो 26, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही छोटी संख्या पूछे तो 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे यानी कि 96/4, 24 छक 96 होता है, 24 हो गया हमारा छोटी संख्या। अब इसको सेटिस्फाइड हो जाते हैं। 26 के स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। जब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1 यानी कि दोनों वर्गों का अंतर 100 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 27 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या हो गया जिसे गिना जा सके, वही प्राकृत संख्या होता है।
और वो 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो इसी में पूछ रहा है कि 3 क्रमागत यानी लगातार 3 नंबर का योग 27 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 27 और कितना 3 लगातार, तो 27 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। तो 9 बीच वाली संख्या हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया 9 बीच में हो गया, तो इसके आगे और इसके पीछे क्या होगा। इसका मतलब है कि 9 से पहले 8 होगा और 9 के बाद एक 10 होगा। ठीक है, यानी ये 3 क्रमागत हो गए, 3 लगातार हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या हमसे पूछा है, तो बीच वाली संख्या 9, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो 10 हमारा सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 8 होगी। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे विषम संख्या पूछ रहा है कि ठीक है, तो 45 को 5 क्रमागत बोल रहा है, 5 से भाग देंगे तो ये आ गया 9। 45 को 5 से भाग देंगे तो 9, ये हमारा बीच वाली संख्या आ गई। अब ऐसा नहीं कि 5 क्रमागत पूछा है, ये बीच वाली हो गई, इधर 10 लगा दिए, इधर 11 लगा दिए, इधर 8 लगा दिए, इधर 7 लगा दिए, नहीं, ये विषम बोल रहा है, विषम संख्या का जो पूछ रहा है, ये हमें ध्यान देना है। तो ये तो 9 है, तो बीच में इसको लिखते हैं 9। अब देखिए 9 एक विषम संख्या है, तो 9 के पहले जो विषम संख्या होगा वो 7 होगा, और 7 से पहले जो विषम संख्या होगा 5 होगा, और 9 के बाद जो विषम संख्या होगा वो 11 होगा, और 11 के बाद जो विषम संख्या होगा वो 13 होगा। इसको ध्यान में रख रहा है, ऐसा नहीं कि 45 को 5 से भाग दिए 9 आंसर आ गया, ये बीच वाली संख्या हो गई, लगातार संख्या 10 11 कर देंगे और 7 8 कर देंगे, ऐसा नहीं, विषम संख्या ध्यान में रखना है। और इसके अकॉर्डिंग ही हम 9 को बीच में लिखेंगे, फिर 9 से आगे बढ़ेंगे तो अगला विषम संख्या 11 होगा, उसके बाद अगला विषम संख्या 13 होगा, 9 से पीछे आएंगे तो उस पीछे वाला विषम संख्या 7 होगा, और 7 के पहले वाला विषम संख्या 5 होगा। अब इसको जोड़ेंगे भी तो हमारा योगफल 45 आना चाहिए। अब 5 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 9 21, 21 11 32, और 32 13 45, यानी कि ये विषम संख्या का योग 45 है। और सबसे बड़ी संख्या इसमें 13 आ रहा है निकल के, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 20 है। 2 संख्याओं का योग 20 है तथा इसका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है कि योग दिया हुआ है, योग हमारा 20 है और अंतर हमारा 6 दिया है। अब देखिए अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 6 और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 20 और 6 26/2 = 13, यानी कि अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इज राइट 13। ठीक है, अगर इसी में पूछ ले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में क्या करेंगे, 20 - 6 / 2, यानी कि 14/2 = 7। छोटी संख्या पूछता है तो 7 आ जाएगा। इसको निकालने का अलग भी तरीका है, लेकिन ये सबसे सिंपल है कि इसको कुछ सेकेंड में हम आंसर निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या। अगर इसे फॉर्मेट से निकालेंगे, जो सिस्टम x + y दिया हुआ है 20 और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 6, अगर हम इस तरीके से निकालें तो +y और -y कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x = 26, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13। जब हमारा x का वैल्यू 13 आ जाएगा तो x की जगह 13 डाल देंगे, सपोज यहाँ x, तो x यहाँ लगे तो 13 + y = 20, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। यहाँ छोटी संख्या क्या आ गया 7 और बड़ी संख्या आ गया 13। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना हमको
करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखेंगे योग क्या है, तो योग 20 है, अंतर 6 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगा। यानी कि हमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है कि 20 6 26 डिवाइडेड बाई 2, तेरा आंसर आ गया। छोटी संख्या पूछ रहा है तो 20 - 6 14/2 यानी कि 7। ये सिंपल है, बिना पेन पेपर का इसको हम कर सकते हैं। हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं आज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। फिर हम हाजिर होंगे एक नए सेशन में के साथ और नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए